मॉनिटर और सीपीयू के बीच में एक केबल लगती है। अगर आपका मॉनिटर VGA सपोर्ट है तो VGA केबल लगा सकते हैं, HDMI सपोर्ट है तो HDMI केबल लगा सकते हैं, DVI सपोर्ट तो DVI केबल लगा सकते हैं, अगर DP सपोर्ट है तो DP केबल लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉनिटर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। मॉनिटर का कंप्यूटर में क्या काम होता है, मॉनिटर कंप्यूटर में किस लिए लगाया जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, वो मॉनिटर को ही कंप्यूटर सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। मॉनिटर कंप्यूटर नहीं होता है। मॉनिटर सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है, उस पर डिस्प्ले शो होता है। जो कुछ हम कंप्यूटर में करते हैं वो इस मॉनिटर में दिखाई देता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पास से दिखाता हूँ मॉनिटर का कंप्यूटर में क्या काम होता है। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से लाके आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर के साथ में मॉनिटर क्यों लगाया जाता है। चलिए मैं आपको पास में आके दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे पास भी ये मॉनिटर है और इसके बगल में CPU रखा है, उसके बगल में UPS रखा हुआ है, ये कीबोर्ड और माउस है। मैंने इसकी वीडियो पहले से बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप बिगिनर हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके देख सकते हैं। एक्सपर्ट हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए है। जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत परफेक्ट होने वाली है। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मॉनिटर का कंप्यूटर में क्या काम होता है। जब भी हम कीबोर्ड या माउस से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो इसका कमांड CPU में जाता है। CPU में कमांड जाने के बाद में इसका आउटपुट डिस्प्ले मॉनिटर पर मिलता है। यानी मॉनिटर का सिर्फ इतना काम है डिस्प्ले को दिखाना। जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले के रूप में दिखता है। ये कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले को देखा जाता है। अगर आपने कुछ भी डेटा CPU के अंदर सेव करके रखा है, आपने मॉनिटर चेंज कर दिया तो मॉनिटर चेंज करने के बाद में भी आपको वही डेटा मिल जाएगा जो पहले था। मॉनिटर चेंज करने से डेटा चेंज नहीं होता है। मॉनिटर आप चेंज करेंगे तो जो पहले डेटा शो हो रहा था वही शो होगा। दूसरा मॉनिटर लगाएंगे तो भी वही डेटा आएगा, दूसरा कीबोर्ड माउस लगाएंगे तो भी वही डेटा शो होगा। अगर आप CPU चेंज कर रहे हैं तो आपका पुराना सारा डेटा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपने कंप्यूटर चेंज कर दिया जिसके अंदर सारा डेटा होता है। अगर आप चाहते हैं मुझे पुरानी फाइल चाहिए, पुराने फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट जो भी आपने पुराने PC में रखा था, पुराने कंप्यूटर में रखा था वो चाहिए, तो आपको अपने नए CPU में डाटा ट्रांसफर करा लेना है या नए CPU में पुराना स्टोरेज लगवा लेना है। जैसे SSD या हार्ड डिस्क जो भी उसमें लगी थी उसे आपको नए CPU में लगवा लेना है, तब आपको पुराना डेटा मिल जाएगा। मॉनिटर और CPU के बीच में एक केबल लगती है। अगर आपका मॉनिटर VGA सपोर्ट है तो VGA केबल लगा सकते हैं, HDMI सपोर्ट है तो HDMI केबल लगा सकते हैं, DVI सपोर्ट तो DVI केबल लगा सकते हैं, अगर DP सपोर्ट है तो DP केबल लगा सकते हैं। CPU से मॉनिटर पर डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए 4 तरह की केबल आती है। आप कोई भी केबल लगा सकते हैं, जिस केबल का सपोर्ट आपके CPU और मॉनिटर में है उसे लगा सकते हैं। चारों का काम सिर्फ डिस्प्ले आउट करने के लिए होता है। आप कोई भी केबल कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल के जो मॉनिटर और CPU आ रहे हैं ज्यादातर HDMI सपोर्ट होते हैं, VGA सपोर्ट बहुत कम है क्योंकि VGA केबल का जमाना खत्म हो रहा है, वो काफी पुरानी केबल होती थी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं चारों केबल के बारे में आपको बता दूंगा कौन सी केबल का क्या काम होता है। चारों केबल से डिस्प्ले आउट होती है, लेकिन जो केबल अलग अलग हैं उनका काम भी थोड़ा सा अलग होता है। डिस्प्ले लेकिन चारों से आउट हो जाएगा। तो ये रही छोटी सी वीडियो बिगिनर्स के लिए मॉनिटर के बारे में, जो मॉनिटर के बारे में नहीं जानते थे। मॉनिटर का क्या काम होता है, कंप्यूटर में इसका क्या अहम रोल होता है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कर दे ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।